हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लेके चलते हैं आपको लाल किला पूरा घुमाएंगे। दोस्तों, स्वागत है वैसे हमारे नए ब्लॉग में। हम आए हैं आज लाल किला। इधर चांदनी चौक। और ये हमारे साथ मिस्टर बिट्टू, सचिन, छोटे भाई हमारे। ब्लॉग के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देंगे लाल किले के बारे में कि यहाँ कितने बजे से कितने बजे तक ओपन रहता है, क्या इसके टिकट की टाइमिंग है, घूमने में कितना टाइम लगता है, कौन कौन सी जगह है जहाँ आप इजीली यहाँ विजिट कर सकते हैं। सामने जो आप देख रहे हैं ये ही है लाल किला, जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर 26 जनवरी और 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग के बाद में स्पीच देते हैं। और साथ ही यहाँ दोस्तों लगा हुआ है अभी बहुत विशाल मेला। और इसी के साथ हम आपको दिखाते हैं यहाँ का टिकट घर। और यहाँ का जो बहुत सारी भीड़ है क्योंकि संडे का दिन है दोस्तों। हम आपको बताते हैं कि यहाँ टिकट है 80 रुपये का। अगर आप म्यूजियम घूमेंगे, अगर आप खाली लाल रेड फोर्ट घूमेंगे तो आप 50 रुपये का टिकट। ये स्कैनर आपके साथ क्या लगा दिया है, यहाँ से स्कैन करके भी आप खुद अपना टिकट बना सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे टिकट चेक होगा। टिकट चेक होने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारी होगी एंट्री। और एंट्री होने के बाद सामने आप जो देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत भव्य विशाल बना हुआ है, इसे बोलते हैं लाहौर गेट, जो बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधा लाल किला अंदर की ओर देखने के लिए। तो पूरा एक्सप्लोर करेंगे हम अच्छे से। ये आप देखिए, ये घर उठा के लेके जाने की कोशिश करते हुए सचिन भाई, और इसी के साथ एक प्यारी सी सेल्फी कैनन के साथ। अब हम जा रहे हैं दोस्तों लाहौर गेट के अंदर की साइड। ये आप देखिए, ये वो एरिया है जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर फ्लैग होस्टिंग करते हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त को। और बहुत ही भव्य और विशाल, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। बहुत ही जाके गौरवान्वित मुझे फील हो रहा है यहाँ। दोस्तों हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर यहाँ फ्लैग होस्टिंग के बाद में अपने स्पीच को डिलीवर करते हैं और पूरे देश को एक संदेश वितरित करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों हम चल दिए अंदर की साइड। इसको बोलते हैं मीना बाज़ार। मीना बाज़ार में आप यहाँ ज्वेलरी का सामान ले सकते हैं। बाकी जो हैंडक्राफ्ट वाली चीज़ होती है वो मिल जाएंगी। इसके साथ ही आपको यहाँ बच्चों के खेलने के खेल खिलौने मिल जाएंगे। आपको यहाँ कुछ क्लॉथ्स मिल जाएंगे। आप जैसा देख सकते हैं यहाँ ये आपको गाड़ी, मर्सिडीज, ऑटो, टेम्पू सब हम आपको दिखा रहे हैं जो आप यहाँ से खरीद सकते हैं बच्चों के लिए स्पेशली। तो इसी के साथ दोस्तों पूरी बाजार होने के बाद अब हम चल रहे हैं और अंदर की साइड और एक्सप्लोर करेंगे पूरे रेड फोर्ट को कि रेड फोर्ट में क्या क्या स्पेशल। मीना बाजार क्रॉस होने के बाद अंदर हम जा रहे हैं तो बहुत सारे बंदे यहाँ इकट्ठे हैं। तो यहाँ पता चला कि नरेंद्र मोदी जी के साथ सेल्फी खींची जा रही है। तो एक सेल्फी हमारे साथ नरेंद्र मोदी जी की, और उसी के साथ दोस्तों हम चल रहे हैं और अंदर की साइड आप देखिए बहुत बड़ा एरिया है। ये जो वाइट आप देख रहे हैं ये नौबत खाना है। और इसके साइड में आप जो ये न्यू बिल्डिंग दिख रही है यहाँ पर आप म्यूजियम शो, आप लाइट शो होता है वो देख सकते हैं। इसके साथ दोस्तों ये नौबत खाना है। नौबत खाना हम आपको बता दें, जब भी कोई अतिथि आता था तो यहाँ पे क्या इंस्ट्रूमेंट बजा के, नगाड़ा घर भी बोलते हैं इसको, वो बजाया जाता था जिससे बताया जाता है कि यहाँ पे कोई अतिथि यहाँ आया हुआ है। ये आप जो सामने देख रहे हैं यह है दीवाने आम। यहाँ क्या है, राजा अपनी प्रजा के साथ में सभा करते थे। अभी हम आपको और पास से दिखाएंगे कि किस तरह का है। मतलब काफ़ी लंबी डिस्टेंस है, यहाँ से हमें पता चलते जाता था नौबत खाने से कि यहाँ कोई अतिथि आया हुआ है, क्योंकि नगाड़ा वगैरह कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते थे जिसकी हेल्प से राजा को मालूम चल जाता था कि कोई आ रखा है। तो अब ये देखिए आप दीवाने आम, दशहरी का आम नहीं है, दीवाने आम है। मतलब जहाँ हमारे महाराजा राजा बैठा करते थे अपनी प्रजा के साथ, यहाँ पर पूरी सभा होती है। हमारा सस्ता वाला शाहरुख खान पॉज, और वाह। इसी के साथ दोस्तों ये आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे महाराजा बैठा करते थे। और बिल्कुल इसी के सामने नगाड़ा घर है, एक बिल्कुल इन फ्रंट है। तो यहाँ प्यारी से कुछ सेल्फियाँ और यहाँ की यादें। और ये आप देखिए यहाँ से एंट्री हो सकती है, यहाँ से आप एग्जिट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम दोस्तों आपको लेके चल रहे हैं मुमताज़ महल। तो ये देखने में तो ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे कोई मुमताज़ रहती होंगी, लेकिन इन्होंने बोला है कि मुमताज़ महल इसका नाम है, तो पॉसिबल है कि होंगी। तो काफ़ी मतलब अभी तो पूरा खाली खाली सा है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, खाली रूम्स बने हुए हैं। तो इसके बाद दोस्तों हम जा रहे हैं, जो अगला है यह है हमारा दीवाने खास। यहाँ जो हमारे राजा हुआ करते थे, जो वो अपने मंत्रीगण के साथ, सलाहकारों के साथ बैठ के यहाँ मीटिंग किया करते थे। इसके साथ दोस्तों यह है रंग महल। रंग महल क्या वाइट मार्बल से बना है, और बीच में शाही सिंहासन भी था। और यहाँ इनकी जो रानियाँ थीं उनका यहाँ श्रृंगार हुआ करता था, यहाँ स्नान हुआ करता था। तो पूरा स्नानागार ये बना हुआ है। और इसी का दोस्तों तो मुझे पर्सनली वर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं, आई लव इट। तो ये आप देख रहे हैं जैसे कि रंग महल है। यह है रंग महल, जहाँ रानियों के रहने की व्यवस्था होती थी, यहाँ उनकी दासियाँ रहती थीं। इसी के दास है ये खास महल है। दोस्तों ये खास महल है जहाँ पर जो राजा हैं वो अपने मंत्रीगण के साथ में बैठ के मीटिंग करते थे। ये वाइट मार्बल से बना हुआ है, बीच में शाही सिंहासन है। वहाँ पे कोहिनूर हीरा रखा हुआ था जो बाद में अंग्रेज अपने इंग्लैंड ले गए उसको। उसका दोस्तों ये है मोती मस्जिद।
और औरंगजेब ने इसको बनवाया था अपनी इबादत के लिए। यहाँ औरंगजेब इबादत क्या करते थे इस मस्जिद में। और यह दोस्तों वो अभी जो हम आपको दिखा रहे थे खास महल, इसका दोस्तों ये हीरा महल है। हीरा महल में हीरे जैसा वैसा कुछ लग नहीं रहा देखने का, लेकिन फिर भी नाम है उसका हीरा महल, तो मैंने सोचा आपको दिखा देता हूँ। बाकी इसकी जो आप आर्किटेक्चर देख रहे हैं, नहर बहिश्त बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब वहाँ से पानी यहाँ तक आता था, पूरा इसमें पानी रहता होगा उस टाइम पर। अब तो यहाँ पानी है नहीं, पानी पूरा सा सूख चुका है। इसके साथ दोस्तों हम और आगे एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं आगे की साइड में, तो देखते हैं। बाकी ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा खुला स्पेस आपको यहाँ मिल जाएगा। बहुत अच्छे से आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ घूमने के लिए 2 से 3 घंटे चाहिए, 3 से 4 घंटे का आपको टाइम लग जाएगा। ये यहाँ पूरा पोस्ट ऑफिस की एक गैलरी बनाई हुई है। आपको यहाँ जो अब पोस्ट ऑफिस अब आज के टाइम में तो बहुत ही रेयर हो गए हैं, लेकिन जो पुरानी पूरी स्टार्टिंग से दिखाया है कि किस तरह से यहाँ पर पोस्ट ऑफिस हुआ करते थे। ये हमारे यहाँ जो स्टैंप हुआ करती थी, ये माननीय महात्मा गांधी जी जो आप देख रहे हैं, जिन्होंने चरखे से कहा जाता है कि आज़ादी दिलाई थी। तो 1947 में जितने भी डाक पोस्ट थे, जितने हमारे शहीद हुए थे, उन सब के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके नाम पर जो टिकट इशू हुए ये वो हैं। पुराने ज़माने में एक ऐसा हुआ करता है जिसमें कोई पोस्ट हम डाला करते थे और वहाँ से कलेक्ट होकर जो पोस्टमैन थे वो घर घर पहुँचाया करते थे। तो अब मतलब बहुत पुरानी यादें हैं जो बहुत अच्छे से इन्होंने कलेक्ट करके रखी हैं, और एक हमारी संस्कृति इतिहास है। यह है दोस्तों जो मतलब फ्लाइंग के द्वारा जो जाया करता था वायुयान, ये पोस्ट ऑफिस का ही है। तो पहला है जिसके थ्रू यहाँ से पोस्ट दूसरे एरिया में भेजी जाती थी। ये इस टाइप का लेटर बॉक्स हुआ करता था। ये सबमरीन है। अगर हम पोस्ट ऑफिस सबमरीन में भी इन्होंने सबसे पहले अपना बनाया था कि पानी के रास्ते भी हम अपने किसी पोस्ट को दूसरी जगह कैसे भेज सकते हैं। अब तो पूरा सब डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो उसके बाद बहुत कुछ चेंज हुआ है दोस्तों। आप देखें बहुत ही जबरदस्त, मतलब पूरी इन्होंने एक सिनेरियो पूरी पिक्चर्स टाइप की बना रखी है कि पहले किस तरह से हमारी चीज़ें हुआ करती थी। तो बहुत आपको इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त है। मतलब अल्टीमेट व्यू है टोटल ओवरऑल। आपके पैसे वसूल तो हैं। देखो हमारे बिट्टू भाई इसमें अपने लेटर डाल रहे हैं कि निकाल रहे हैं, भगवान जाने। लेकिन पूरी जो इन्होंने वो प्रदर्शनी बनाई है, गजब बनाई है। इसका दोस्तों हम जा रहे हैं यहाँ जो बाकी 3 म्यूजियम और हैं, वो तो हम आपको एक एक करके सब म्यूजियम दिखाएंगे। ये पहला म्यूजियम है दोस्तों, इसका नाम है याद जवान 13 अप्रैल 1919 में सॉरी जो फाइट हुई थी, उस फाइट के पूरे यहाँ दृश्य दिखाए गए हैं कि किस तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारी लड़ाइयाँ हुई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, वो जालियांवाला कांड आप सबने सुना होगा। और जनरल डायर ने जो यहाँ गोली चलाने का आदेश दिया था, ये उसमें जितने भी शहीद हुए थे हमारे भाई, उन सबके श्रद्धांजलि के लिए एक पूरे उनके नाम के साथ यहाँ बनाया गया है। और ये श्रद्धांजलि स्तंभ है, बहुत ही गजब, मतलब बहुत ही अंदर से अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं। ये आप देखिए। इसके बाद दोस्तों हम जा रहे हैं अंदर की ओर। पूरा हम आपको अभी एक्सप्लोर करके दिखाएंगे, एक एक चीज़ हम आपको दिखाएंगे। युद्ध में भारत का क्या योगदान था, क्या हमारा कंट्रीब्यूशन था, पूरी आप उसके यहाँ पे पिक्चर के रूप में देख सकते हैं। पूरी जो हमारे साहस की कहानियाँ हैं इतिहास की, आपको पूरे यहाँ पे सब डिस्प्ले मिल जाएगा कि हमारे जितने फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने कहाँ कितना सेक्रीफाइस किया है इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए दोस्तों। मतलब अल्टीमेट है। आप यहाँ के बहुत रोमांचित सा फील करेंगे, आपको पूरा इतिहास जानने का मौका मिलेगा यहाँ। ये देखिए, इफ़ आई डाई हियर हु विल रिमेंबर मी, इस तरह का स्टेटमेंट दिया था, अगर मैं यहाँ मर जाऊँ तो मुझे कौन याद रखेगा। तो ये हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्हीं की बदौलत है कि आज हम अंग्रेज़ों के उस कानून से छुटकारा है, आज हम स्वतंत्र हैं पूरी तरह से। ये अतीत की कुछ आवाज़ें हैं। देखिए बहुत ही जबरदस्त इन्होंने एक बना रखा है ना, मतलब मज़ा आ रहा है अल्टीमेट। देख सकते हैं। इसी के साथ हम आगे चल रहे हैं। ये सामने युद्ध स्मारक दिखाई हुई है इन्होंने, और युद्ध स्मारक के साथ ही पूरा स्तंभ बना के दिखाया है। और बाकी आप यहाँ पे आपको जगह क्या पूरी फिल्म्स टाइप में मिलेंगी, इस टाइप से युद्ध हुआ था, कौन कौन हमारे वो थे। और ये पूरा एक अखंड भारत का आप नक्शा देख सकते हैं, जो अब तो काफ़ी हिस्सों में बढ़ चुका है। पहले पूरा भारत, आर्यवत भारत हमारा बहुत विशाल था। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब भारत के हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक उससे सब के सब कट गए हैं। पंजाब, क्रांतिकारी पंजाब का क्या रोल था और पंजाब ने किस तरह भूमिका निभाई थी हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, वो आपको पूरा कुछ यहाँ पे जानने को मिलेगा। आप देखिए गदर, मतलब अल्टीमेट है। बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इतना ज़्यादा इतिहास मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो भी मैं देख रहा हूँ मतलब बहुत गजब का अच्छा लग रहा है मुझे रोमांचित कर रहा है यहाँ का इतिहास जानने के लिए। बहुत कुछ आपको यहाँ एक नई नॉलेज मिलेगी। अगर आप इतिहास के जानकार हैं तो आपको यहाँ बाकी अल्टीमेट एंजॉय होने वाला है। बाकी बच्चों के साथ भी घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है।
दोस्तों मंडे को ये रेड फोर्ट पूरी तरह से बंद रहता है। और अगर मैं इसके टाइमिंग की बात करूँ तो ये 9:30 to 4:30 यहाँ की टाइमिंग है जो आप एंट्री ले सकते हैं और आप पूरे इसको विजिट कर सकते हैं। और टिकट मैंने जैसे ही आपको पहले बताया है, अगर आप खाली रेड फोर्ट देखना चाहते हैं तो आपको 50 रुपये का टिकट है। अगर आप ये तीनों म्यूजियम घूमना चाहते हैं तो इनके लिए 30 रुपये का टिकट आपको अलग से मिलेगा। मतलब आपको टोटल 80 रुपये का टिकट लेना होगा। ये आप देखिए हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कैप, उनकी पूरी यहाँ पे जीवनी यहाँ दिखाई गई है। और पूरा लाल ने उनका एक म्यूजियम बनाया है सुभाष चंद्र बोस का, तो आपको उनके बारे में पूरी नॉलेज मिल जाएगी। उनके जितने भी उनके सामान था, ये देखिए उनके तलवार, यहाँ तलवार और म्यान यहाँ रखी है। हमारे आज़ाद हिंद फौज का ये आई कार्ड है, लेकिन यहाँ लाइट की वजह से पूरा विजिबल नहीं हो रहा, लेकिन जो उस टाइम का आई कार्ड है वो आप देख सकते हैं। स्थापना की थी हमारे सुभाष चंद्र बोस ने। बाकी सुभाष चंद्र बोस की बहुत जबरदस्त यहाँ पिक्चर लगाई गई है। और इसके अलावा जो इनको जितने भी आज़ाद हिंद फौज के पदक हैं, जितने उनको मेडल्स मिले थे, वो आप सामने रखे हुए देख सकते हैं। वो सब सामान यहाँ पे पूरे कलेक्ट करके पूरी प्रदर्शनी यहाँ दिखाई गई है। उसके दौरान जो प्रकाशित हुई मुद्राएं थी 100 रुपये 10 रुपये, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो कंधे पर लगाए जाने वाले बैच थे यानी कि आज़ाद हिंद फौज के, वो देख सकते हैं। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुर्सी है जिस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी बैठा करते थे। ये पूरा सुभाष चंद्र बोस जी अपने परिवार के साथ, ये सुभाष चंद्र बोस जी के पिता एवं पुत्र, और ये पूरे पिलग्रिम हमारे यहाँ के दिखाए गए हैं कि हमारे जो पूरे भारत के पिलग्रिम्स हैं वो कहाँ कहाँ से कैसे कनेक्टेड हैं। उसी के अलावा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी का ये पूरा एक शीशे के अंदर उनके जितने मेडल्स थे वो, उसके अलावा जो बैच कोड और जितने उस टाइम के रुपीज़, तलवार, म्यान, सब कुछ एक साथ यहाँ कलेक्ट करके पूरी प्रदर्शनी में दिखाई गई है। ये देखिए उनकी कैप है सुभाष चंद्र बोस जी की। तो सब कुछ आपको यहाँ अच्छे से जानने के बारे में मिल जाएगा। ये तलवार है सुभाष चंद्र बोस जी की, देखिए बहुत अच्छा है, अल्टीमेट है, मतलब नॉलेजेबल है। और रेड फोर्ट तो आप जानते हैं कि वैसे ही बहुत ऐतिहासिक और गौरवान्वित पल हमारे यहाँ रहते हैं रेड फोर्ट से। ये देखिए आप उस टाइम के कितने तीर कमान आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ये हाथी के सींग हैं जो आप देख रहे हैं। बाकी उनको सिपाही बने स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे उस टाइम पर सिपाही थे, जिन्होंने फ्रीडम फाइटर का रोल प्ले किया था। उसके अलावा दोस्तों आप ये देख सकते हैं जो उस टाइम पर हमारी पिस्टल या बंदूक या जो भी यूज़ हुई थी वो आप सामने देख सकते हैं। चाकू, उस टाइम के जितने जो हथियार यूज़ हुए थे युद्ध के अंदर, यहाँ पूरी तरह से प्रदर्शनी में दिखाया गया है। ये देखिए उस टाइम की जो बहुत बड़ी बंदूक है जो पूरी तरह से दिखाई गई है। पिस्टल आप देख सकते हैं, रिवॉल्वर है। और इसके बाद दोस्तों हम जा रहे हैं वो बावली की तरफ। जो बावली है यहाँ पर, जहाँ पहले पानी कलेक्ट करने की जो जगह होती थी, हम आपको पूरा दिखाएंगे। ये पूरी बावली है जहाँ स्टेयर हैं और बीच में पानी यहाँ पर कलेक्ट हुआ करता था। इसी पानी को फिर सब जगह यूज़ किया जाता था। ये वाटर कलेक्शन की एक यूनिट है और पहले इसी का यूज़ हुआ करता था, जितना पानी हमारा इकट्ठा करते थे। तो फाइनली दोस्तों हम घूम के आ चुके हैं पूरा रेड फोर्ट। बहुत मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे एक्सप्लोर की। और क्या कि कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारा आज का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। थकान ज़्यादा हो गई इनको, कह रहे हैं ज़्यादा बड़ा था। खत्म, एनर्जी लेवल एकदम खत्म।